हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सुपर क्लासेस। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, अब दूसरा नंबर है उसके बाद पास्ट में दूसरी चीज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, यानी जो कार्य भूतकाल में बीती हुई बात है लेकिन वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, वो बात हो चुकी है, जैसे वह घर जा रहा था, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स होंगे। इसमें क्या है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था कि इज एम आर का प्रयोग किया गया था जो हेल्पिंग वर्ब थी, और उसमें पहचान करने का वो तरीका क्या था कि वाक्य के जो अंत में जो मुख्य क्रिया है, जैसे रहा था, अब प्रेजेंट में रहा है रहा होगा, ठीक है, रहा है रही है रहे हैं। अब वही चीज पास्ट कंटिन्यूअस में आ गया है तो रहा था रही थी रहे थे, ये पहचान करने का हो गया। अब दूसरा चीज इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगी ये वाज और वर होगी, और उसके बाद जो मुख्य क्रिया होगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, बात समझ गए? तो इस हिसाब से अब आइए एग्जांपल्स करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स। जैसे पहला एग्जांपल है वह जा रहा था, वह जा रहा था। अब चूंकि पहचान करने का जो सबसे बढ़िया तरीका था कि वाक्य के अंत में आप ध्यान दे दीजिए, तो रहा था आया है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जाहिर सी बात है। अब इसके लिए रूल इन्फॉर्म करना है, यानी रूल को आप बनाइए। रूल कैसे फॉर्म करेंगे, जैसे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज या वर में से कोई एक, यानी हेल्पिंग वर्ब, तो वाज या वर में से कोई एक, इसके बाद सब्जेक्ट वाज वर्ब में से कोई एक, और इसके बाद क्या, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद अगर कुछ बचा जैसे ऑब्जेक्ट या अदर्स कुछ भी बचा तो उसको क्या करिए, लिख दीजिए। अब इसी नियम का पालन यहां पे क्या करेंगे, अप्लाई करिए, इस नियम को पालन करेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह की इंग्लिश ही के साथ वाज लगेगा कि वर लगेगा। चूंकि हमने आपको पहले भी ये बात बताई है, आज फिर इस बात को बताते हैं। अगर आपको ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन करना है, स्वयं को समझना है, तो पहली वीडियो इसका देखिए। वाज जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, नाम वगैरह के साथ। बाकी आई और बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ क्या लगता है, वर का प्रयोग किया जाता है। आई यू और बहुवचन के साथ क्या लगेगा, वर का प्रयोग किया जाएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन ही के साथ क्या आएगा, ही वाज। जाने की इंग्लिश क्या होगी, गो, और गो में आईएनजी लगा दिया जाएगा तो ही वाज गोइंग। साधारण सी बात है, एकदम सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे साधारण होता है, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो या पास्ट का। दूसरा एग्जांपल इसमें, चूंकि ये साधारण था, अब साधारण के बाद क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक में क्या है, तुम नहीं सो रहे थे, तुम नहीं सो रहे थे, या तुम सो नहीं रहे थे। ठीक है, इस तरह का, तो तुम सो नहीं रहे थे या तुम नहीं सो रहे थे। अब चूंकि पहचान करने के लिए हमने आपको बता ही दिया, तो पहचान कर लीजिए, रहा था या रही थी या रहे थे में से कोई एक आया हुआ है। अब इसके बाद इसके लिए रूल जो है फॉर्म करिए। सब्जेक्ट उसी तरह, कुछ नया नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर में से कोई एक, उसके बाद वाज या वर में से कोई एक, वाज या वर में से कोई एक, फिर नॉट, फिर क्या, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसी नियम को क्या करिए, अप्लाई करिए, लागू करिए। चलिए लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश यू। हमने आपको बताया आई और यू और वी तीनों के साथ क्या लगेगा, वर, तो क्या होगा, यू वर नॉट। सोना की इंग्लिश स्लीप, इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, यू वर नॉट स्लीपिंग। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब तुम नहीं सो रहे थे, सब्जेक्ट वाज वर्ब में से कोई एक, नॉट मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यू वर नॉट स्लीपिंग। पास्ट कंटिन्यूअस में अब तीसरा नंबर मतलब क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में दो तरह के वाक्य होते हैं। आइए पहले तरह का देखते हैं, क्या श्याम
नहीं खा रहा था। क्या श्याम नहीं खा रहा था? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहां पे इस नियम को क्या करिए, फॉर्म करिए। तो क्या पहले आ गया, यानी कि वाज या वर से क्या होगी, शुरुआत होगी। वाज या वर से शुरुआत हो गई। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, फिर उसके तुरंत बाद नॉट, फिर क्या, वाज वर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस नियम को क्या करिए, यहां पे लागू करिए, अप्लाई करिए इस नियम को। वाज या वर में से क्या लगेगा, श्याम एक वचन है, नाम है, वाज का प्रयोग होगा, श्याम, वाज श्याम, क्या, नॉट ईटिंग, ईट माने खाना, उसमें आईएनजी लग गया, वाज श्याम नॉट ईटिंग। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वाज श्याम नॉट ईटिंग। अब चूंकि 3 से ही काम चल सकता है, लेकिन ज्यादा समझना है तो और एग्जाम्पल सॉल्व करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आदमी पूर्णता की तरफ जाता है, यानी जितना एक्सरसाइज आप करेंगे उतना ही आपके मन में उस चीज के प्रति जो कुछ भी जानकारी अधूरी रह जाती है वो पूरी होती है। धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। अगला एग्जाम्पल है, तुम क्यों नहीं सो रहे थे? तुम क्यों नहीं सो रहे थे, क्यों बीच में आया है, WH वर्ड से शुरुआत होगी, उसके बाद वाज या वर में से कोई एक, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और उसके ठीक बाद क्या, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। आइए इस नियम को यहां पे क्या करें, पालन कराएं। WH वर्ड यानी क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। तुम के साथ वर लगेगा कि वाज लगेगा, वर का प्रयोग ही होगा, तो वाई वर यू, फिर क्या, नॉट। सोना की इंग्लिश स्लीपिंग। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वाई वर यू नॉट स्लीपिंग, जैसा कि तुम क्यों नहीं सो रहे थे, क्यों बीच में आया है, इसी से वाक्य की क्या होगी, शुरुआत की जाएगी, तो वाई, और तुम के साथ वाज लगेगा कि वर, तो वर का प्रयोग होगा, वाई वर यू नॉट। सोना की इंग्लिश क्या होगी, स्लीपिंग। तो जैसा कि हमने आपको अब तक पढ़ाया, क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से आपके समझ में आया। उसी का अगला पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। इसको भी पहचान करने का तरीका हमने पहली वीडियो में आपको बताया था, और पहली वीडियो के बाद फिर उसके बाद जिस तरह से ये पूरे टेंस के पार्ट वाइज आप पढ़ते जा रहे हैं आगे धीरे धीरे, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस भी आज आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ, पूरा डिटेल एक्सप्लेन करने के बाद। बाकी अब बचा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।